कल हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप करने के लिए हमें पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ती, ठीक। तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें लिखी होती हैं, मतलब उसके कंटेंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहली चीज़ नेम एंड एड्रेस। पार्टनरशिप मतलब जहाँ पे भी हम बिज़नेस कर रहे हैं उस कंपनी का, उस बिज़नेस का नाम क्या रखा है और उसका एड्रेस क्या है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, हर पार्टनर का नाम और उसके घर का एड्रेस हमें वो भी चाहिए। फिर नेचर ऑफ बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, मतलब गारमेंट्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, मोबाइल्स का, मतलब किस टाइप का, व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस, ठीक है। फिर कैपिटल, कैपिटल मतलब वो पैसा जिससे बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, तो मतलब कैपिटल कंट्रीब्यूशन ये लिखा होता है उसमें। फिर हमने ये चीज़ 11th में भी पढ़ी थी कि जब कोई भी ओनर अपने बिजनेस में कैपिटल लगाता है तो उसको हम एज अ लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं। तो बिजनेस यहाँ पे भी जब पार्टनर ने कैपिटल लगाया तो उसको बदले में उस पर क्या चाहिए होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जो दिया जाएगा वो किस रेट पे दिया जाएगा, वो रेट लिखा होता है 10%, ठीक है, 10%, 5%, जो भी रेट हो वो रेट लिखा रहेगा हमारे पार्टनरशिप डीड में। फिर अगर पार्टनर ने कुछ पैसे विड्रॉ किए हैं, मतलब ड्राइंग्स, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आएगा, ठीक है। पार्टनर ने कितने पैसे विड्रॉ किए हैं उस पर जो रेट होगा वो हमें पता करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको PSR बोलते हैं। पार्टनर्स जो प्रॉफिट शेयर करेंगे वो कौन से रेशियो में शेयर करेंगे, वो रेशियो अलग अलग हो सकता है। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया या फर्म ने पार्टनर को कोई लोन दिया तो उस पर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा उसका क्या रेट होगा, ये भी हमारी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर किसी पार्टनर को हमने सैलरी पे रखा है तो उसको कितनी सैलरी देंगे, कोई कमीशन देना है तो वो किस रेट पे देंगे, ठीक है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स हो गया, कितने टाइम के लिए पार्टनरशिप है, अगर पार्टनर्स में लड़ाई होगी तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो पार्टनरशिप डीड का कंटेंट बनती हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ें। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, फर्म मतलब बिजनेस जहाँ पे हमने अपनी ऑफिस खोला है। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, कौन से टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, कितना कैपिटल ला रहे हैं, जो कैपिटल ला रहे हैं उस पर इंटरेस्ट कितना मिलेगा, अगर ड्राइंग्स कर रहे हैं तो उस पर इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन लोन और सैलरी कमीशन एक्सेट्रा, ठीक। ये हो गया कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। अच्छा, हो सकता है कोई पार्टनरशिप हो जिसने डीड ना बनाई हो, मतलब ओरली बना ली हो, उसमें ये सारी चीज़ें ना लिखी हूँ, या पार्टनरशिप डीड बनाई है लेकिन उसमें से कोई चीज़ उसमें से मिस है। तो अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड में कोई बात नहीं लिखी है तो हमारे ऊपर क्या एप्लीकेबल होगा, तो हमें किसकी बात माननी पड़ेगी, तो हमें बात माननी पड़ेगी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। अगर पार्टनरशिप डीड में ये सारी चीज़ें लिखी हैं ऊपर वाली तो पार्टनरशिप डीड की बात मानेंगे, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में ऊपर वाली कोई बात नहीं लिखी है या पार्टनरशिप डीड से ओरल बनी है, रिटन नहीं बनी है, तो हमें बात माननी पड़ेगी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पहली चीज़ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा इक्वल होगा, हमेशा इक्वली पैसा बटेगा। दूसरी चीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग,
सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ये सारी चीज़ें नहीं दी जाएंगी। पार्टनरशिप डीड में लिखा है इनके बारे में तो देंगे, लेकिन अगर नहीं लिखा है तो अपने मर्जी से नहीं देंगे। अगली बात, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट हमेशा 6% पर एनम से देना पड़ेगा, अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा है तो। ठीक। और लास्ट, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अगर कोई नया पार्टनर अपने पार्टनरशिप फर्म में लाना है तो उसके लिए कंसेंट मतलब यस ऑफ ऑल